चीयर्स, मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी फिल्म मिल गई। हाँ, थैंक यू। एक बात समझ में नहीं आती, ये फिल्म इनको मिल कैसे गई? शायद इसलिए क्योंकि आज भी इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो इंसान के काम को देखते हैं, उसके नाम को नहीं। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ बात कुछ अलग है, यहाँ एक आदमी के पीछे कामयाब औरत का हाथ है। कन्हैया जी! कन्हैया जी! अरे ओ कन्हैया जी! ओ कन्हैया जी! ओ कन्हैया जी! ये देखिए। क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़िए इसमें। पढ़िए इसमें किसका नाम लिखा है? किसका नाम लिखा है? अरे फिल्म डायरेक्टर पवन मल्होत्रा। हाँ, वही ना जिसने चाहत फिल्म बनाई थी। हाँ वही। अरे उसने अपनी नई फिल्म के लिए मुझे म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया है। क्या बात है? हाँ। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। फरीदा आपा, पवन मल्होत्रा ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा कि तुझे जैसा गुनी आदमी कहा था अब तक, मुझे मिला कैसे नहीं? अरे उसे मेरे गाने बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए मेरे गाने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हो रोहित। ए मूलचंद, ये देख, कुछ समझा? हाँ समझा समझा। अभी तेरे को पैसा मिल गया ना, मेरा पैसा कभी देगा? अरे जमशेद से पैसा भी नहीं मिला है, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, पैसा भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी खुशी में आप सबको चाय पिला दीजिए। अच्छा, क्या बोला? अरे मेरी तरफ से। ऐसा बोलना है? चले पंटर। आज मैं भी चाय पीऊंगा। ओ सुनील सुनील सुनील। तो डैडी, आप सबसे बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे? वो तो हम बनेंगे, और सबसे पहले तुम जानते हो हम क्या करेंगे? क्या? तुम्हारी बर्थडे आ रही है ना? हाँ। उसके लिए हम एक सरप्राइज गिफ्ट लाने वाले हैं। सच्ची? हाँ। वो हम कैसे बताएं? इट्स अ सरप्राइज। मुझे मालूम है, वही ना जो मैंने आपको उस दिन दिखाई थी। वेल वो पीले रंग की है। बैटरी वाली गाड़ी, बैटरी वाली गाड़ी। आई लव यू माय बबली बू, आई लव यू। एक्सक्यूज मी, रोहित कुमार जी कहाँ रहते हैं? मैं रोहित कुमार हूँ। किरण मैम साहब ने भेजा है। मम्मी की गाड़ी। ए पप्पू मुन्नी जल्दी आओ, ये देखो मेरी मम्मी की गाड़ी। क्या लिखा है? किरण का खत है। वो सोनू की सालगिरह वो अपने घर में मनाना चाहती है और हमें वहां बुलाया। तुम जाओगे ना? तुम्हें जाना चाहिए रोहित। मेम साहब से कह दीजिए हम लोग आएंगे, लेकिन गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो, शैतानी मत करना और सबसे तमीज से बात करना, समझे? तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ ओके। और कोई कुछ खाने के लिए दे तो एकदम से हाँ मत बोल देना। हाँ, पहले ना बोलना और बाद में थैंक यू बोलना। किरण, सोनू आया। क्या? सोनू! मम्मी! सोनू। सोनू। हेलो किरण। हाय। हम लोग को आने में देर तो नहीं हो गई? नहीं कोई बात नहीं, असल में मुझे लग रहा था शायद तुम लोग नहीं आओगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैडम, थैंक यू। किरण, केक केक केक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sonu. Happy birthday to you.
परिचय नहीं कराया, मेरी पत्नी लाजवंती और ये मिसेस तोलाराम। नमस्ते। सॉरी, मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना? बच्चों के साथ मैं भी बच्चा बन जाती हूँ। वो तो तुम हमेशा से थी। नेवर, कभी नहीं। सोनू अभी भी चीटिंग कर रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ? Oh, really? Thank you. अरे किरण बेटी, जरा इधर तो आओ। Excuse me, मैं भी आई। किरण, तुम यहाँ और लोगों से भी मिलोगी? और भी मेहमान आए हुए हैं, या उसके साथ बेहुदा तमाशा देखने के लिए सबको बुलाया है? पिताजी, अगर आप इसी तरह की बातें करेंगे तो मैं पार्टी छोड़ के चली जाऊंगी। देखो, तुम्हें अपने स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए। तुम एक स्टार हो, यहाँ रिपोर्टर्स आए हुए हैं। रिपोर्टर्स को बुलाया किसने है? मैं तो सिर्फ सोनू का बर्थडे मनाना चाहती थी। आप लोगों ने फिल्मी तमाशा बना दिया है। देखो, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम हेलो, तुम बस इस वक्त उससे दूर रहो। और भी मेहमान आए हुए। अरे रामदयाल जी, मुबारक हो, मुबारक हो। धन्यवाद। नाइस सीइंग आपको भी मुबारक हो जी। थैंक यू। हेलो। एक्सक्यूज मी। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। शायद मेरा यहाँ आना उनको पसंद नहीं आया। मुझे सिर्फ सोनू को भेजना चाहिए था। लेकिन क्यों? मैं चाहते थे कि तुम यहाँ आओ। मैं चाहते थे कि सोनू की सालगिरह हम सब साथ मिलकर मनाएं। कितने प्यार और मेहनत से मैंने सारा इंतजाम किया, और ये लोग अभी सारा मूड खराब कर दिया मेरा। It's okay. मम्मी, मम्मी बताइए मुझे। मम्मी, मम्मी, सोनू, बताइए। सोनू, देखो तुमसे कहा था मस्ती नहीं करने के लिए। सोनू, आओ जाओ। अरे देखिए ना, मैं आपकी वजह से अच्छा हुआ, अब थोड़ी देर मम्मी के पास बैठो। मेरा बच्चा। अरे ये क्या हुआ? अरे मम्मी, मैं स्लाइड पे खेल रहा था और मैं वहाँ से गिर गया। पता है, बहुत खून आया, बहुत। इसमें टाके भी लगे? हाँ, 8 टाके लगे हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। भगवान का शुक्र है उसकी आंख बच गई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और मम्मा, मैं रोया भी नहीं। अच्छा, यू आर ब्रेव बॉय। मम्मा चलिए ना, मुझे आपका घर देखना है। चलो, तुम भी आओ। नहीं, तुम लोग जाओ। अच्छा। थैंक यू, फिर मिलते हैं। अच्छा जी। नमस्ते जी। नमस्कार। तो खाना वाना खाया? केक वेक सब? जी शुक्रिया। बस? जी नहीं, अभी मैं और खाऊंगा। तो बंगला देखा? जी हाँ, बहुत बड़ा है। यहाँ से लेकर उस बीच तक है पूरा। पीछे स्विमिंग पूल भी है। अच्छा, 10 लाख खर्चा आया। क्या बात है, क्या बात। तो गाना बजाना वैसे ही चल रहा है होटल में? जी दरअसल जय माता दी, जय माता दी। नमस्ते, नमस्ते। मुबारक जय हो, माता दी। मुबारक हो, बेटे का जन्मदिन मुबारक हो। भाई हम आपसे बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज है जी हम इनसे। भाई सुनिए, ये भी कोई बात हुई? इतनी बड़ी फिल्म साइन की और हमें बताया तक नहीं। अजी आपके चर्चे तो सारी फिल्म इंडस्ट्री में है। वो धमाकेदार गाने बनाए आपने कि बस अमर कौशिक की भी छुट्टी कर दी। अरे भाई माना कि आप बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, इस नाचीज को भी कभी कभी याद कर लिया कीजिए। अरे कोई बात नहीं जी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, म्यूजिक राइट्स हमें ही मिलने चाहिए। हाँ, धूम हाँ, मचा जरूर। देंगे जी दोनों मिलकर हम लोग। जरूर जरूर। भाई माता जी की बड़ी कृपा है आप पर। देखिए ना, आपकी फैमिली में हीरोइन भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है जी, पैसे ही पैसा है जी। मैं तो कहता हूँ आप लोग फिल्म प्रोड्यूसर बन जाइए। अच्छा, मैं थोड़ा हाँ हाँ जी, हाँ जी। अभी आया। और जी कितनी फिल्में साइन की हैं आपने जी? बस अभी वो एक ही फिल्म साइन की है, देखते हैं। और मिल जाएंगी जी, और मिल जाएंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा जी, सोच समझ के साइन कीजिएगा जी। अब बताइए क्या पियेंगे आप, विस्की या रम? नहीं, शराब तो मैंने बंद कर दी। वाह 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 वाह, माता जी की कृपा है। भाई कोके कोले देना, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। क्या बात है जी? हैं?
आजकल तो आप हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं। अजी नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, बल्कि हम तो आप ही की बातें कर रहे थे जी। भाई चढ़ता सितारा है उनके साथ, रोहित कुमार, सिंगर एंड कंपोजर 2 in 1। रोहित चीयर्स, मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी फिल्म मिल गई। हाँ थैंक यू। एक बात समझ में नहीं आती, ये फिल्म इनको मिल कैसे गई? शायद इसलिए क्योंकि आज भी इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो इंसान के काम को देखते हैं, उसके नाम को नहीं। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ बात कुछ अलग है, यहाँ एक आदमी के पीछे कामयाब औरत का हाथ है। क्या मतलब आपका? भाई जिसकी बीवी खूबसूरत हो, जवान हो, कामयाब हो, वो अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सड़े हुए गाने सुनकर पवन मल्होत्रा ने तुमको ये फिल्म दी है? ये फिल्म हमारी थी, हम दोनों की, अमर कौशिक की। और तुम्हारी बीवी की वजह से ये फिल्म मिली है तुम्हें। यकीन नहीं आता? अरे सब जानते हैं। आइए तोलाराम जी, आइए आइए, आप इधर आइए। आइए। क्या बात है आइए, भाई? बताइए इन्हें, बताइए इन्हें ये फिल्म मिली कैसे? अमर जी छोड़िए ना, आप बताइए, आप बताइए इन्हें। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे गाने बनाए हैं। भाड़ में गए गाने, इस फिल्म के लिए आपने हमको साइन किया था, हमको। हाँ भाई वो किया था, लेकिन इनकी बीवी के कहने पर आपने हमें निकाल फेंका। करे देखिए ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे। सुना तुमने, मिस्टर रोहित कुमार 2 in 1? अरे भैया होता है, करना पड़ता है, इंडस्ट्री में सब चलता है। खूबसूरत बीवी हो तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं लोग। करेक्ट। सुनिए, वो देखिए क्या हो रहा है, जाइए वहाँ। अरे क्या है, कोई मारता है, कोई थोड़ा निकालता है, क्या है तुम लोगों का? नहीं सच्ची, पहले तो उनको कुछ भी बनाना नहीं आता था, अंडा भी बनाना नहीं आता था। अच्छा, और अब तो थोड़ा थोड़ा सीख गए, आलू की भाजी बना लेते हैं। आलू की? हाँ, लेकिन कभी कभी हल्दी ज्यादा हो जाती है तो चलता है। अरे रोहित, आप? सुनील तुम नीचे जाओ। डैडी सिर्फ एक मिनट, मुझे मम्मी से कुछ। मैंने कहा तुम नीचे जाओ। क्या हो रोहित? नीचे मेरा इंतजार करना। क्या तुमने पवन मल्होत्रा से मेरे बारे में बात की थी कि अमर कौशिक को हटा के मुझे म्यूजिक डायरेक्टर लें? ये तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुमने बात की थी या नहीं? मेरी बात का जवाब दो किरण। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझती हो तुम्हारी सिफारिश के बगैर मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा? ये बात नहीं है रोहित। या फिर तुम ये साबित करना चाहते हो कि आज तुम इतनी बड़ी स्टार बन गई हो कि तुम दूसरों की तकदीर बना सकती हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा रोहित। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे अच्छा म्यूजिक दे सकते हो। यही बात मैं दुनिया को अकेले साबित करना चाह रहा था, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। अब सारी फिल्म इंडस्ट्री यही कहेगी कि साला अपनी बीवी के सहारे कामयाब हुआ है। मेरी कामयाबी कभी मेरी नहीं मानी जाएगी। अब मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। रोहित तुम पवन मल्होत्रा से कह देना कि मैं ये फिल्म हरगिज नहीं करूंगा। पागल मत बनो रोहित। पवन जी को तुम्हारा काम अच्छा लगा इसलिए उन्होंने तुम्हें साइन किया है। मैंने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। और अगर दो चार लोग बकवास कह भी दे तो फर्क क्या पड़ता है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा, जब चाह छोड़ दिया, जब चाह मदद करने आ गई। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती, तुम दुनिया को यह दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी महान हो और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। और मुझसे अलग रहकर भी तुम्हें मेरे बारे में कितनी फिक्र है। तुमने हमेशा मुझे बुरा साबित करने की कोशिश की है, हमेशा मुझे गलत समझा है। मुझे तुम्हें समझने की जरूरत ही क्या है? ना मैं तुम्हें समझना चाहता हूं और ना मैं तुम्हें कभी मिलना चाहता हूं। और आज के बाद तुम भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रोहित!